बोली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां और बिजनेसमैन निखिल जैन इन दिनों काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। दोनों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वेल दोस्तों, जहां एक और बीते कुछ सालों पहले ही साल 2019 में नुसरत और निखिल अपनी शादी को लेकर चर्चाओं में थे, तो वहीं एक बार फिर से अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में आ गए हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि कुछ दिनों पहले ही नुसरत जहां की प्रेगनेंसी की खबरें सामने आई और उनकी प्रेगनेंसी की खबर को सुनकर हर कोई हैरान हो गया। दरअसल हैरान इसलिए हुए क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दावा किया गया कि निखिल जैन को उनकी प्रेगनेंसी की कोई भी जानकारी नहीं है और इसके चलते हर कोई हैरान रह गया। वेल, इसी बीच नुसरत जहां ने कई बड़े खुलासे किए और बताया कि उनकी ये शादी वैलिड नहीं है। नुसरत जहां ने इस बात का खुलासा कर दिया कि वह बीते कई महीनों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, साल 2020 में दिसंबर के महीने में ही दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए और 6 महीने से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। और इसी बीच नुसरत जहां की प्रेगनेंसी की खबरें सामने आई हैं और ये मामला दिन पर दिन तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक और बयान के बारे में और इस बयान को जारी किया है निखिल जैन ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशी राठौर। दरअसल निखिल जैन ने हाल ही में अपनी पत्नी नुसरत जहां को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान हो जाने वाले हैं। जहां एक और नुसरत जहां ने अपनी शादी को बताया है कि ये शादी वैलिड नहीं है, तो वहीं अब उनके पति निखिल जैन ने इस शादी को लेकर और भी बड़े खुलासे कर दिए हैं। तो आइए आपको बताते हैं क्या कहा है निखिल जैन ने। देखिए हमारी रिपोर्ट। टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां के पति निखिल जैन ने हाल ही में गंभीर आरोप लगाते हुए कई बड़े राज खोल दिए हैं। निखिल जैन ने शादीशुदा जीवन और उन पर परिवार पर लगाए गए नुसरत द्वारा इल्जामों पर हाल ही में बयान जारी किया है और एक पेज के इस बयान में अपनी सारी बातें खुलकर कही हैं। निखिल ने अपने बयान में लिखा है, प्यार नहीं था, फिर भी मैंने नुसरत को शादी के लिए प्रपोज किया, जो कि उन्होंने खुशी खुशी अपनाया। हम तुर्की गए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। साल 2019 में हमने शादी की थी और कोलकाता में रिसेप्शन दिया था। हम दोनों पति पत्नी की तरह रहे और सोसाइटी को भी हमने अपना परिचय इसी तरह दिया। मैंने अपना पूरा समय और बाकी की चीज़ें एक पति की तरह इन्वेस्ट की। दोस्त, परिवार और करीबी लोग सब जानते हैं कि मैंने नुसरत के लिए क्या कुछ नहीं किया है। मैंने उन्हें हमेशा बिना किसी लालच के सपोर्ट किया है। हालांकि शादी के कुछ ही समय बाद उनके बर्ताव में मेरे और शादीशुदा जीवन के प्रति बदलाव आने शुरू हो गए थे। साल 2020 में अगस्त में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके तेवर बदलने लगे, जिसके कारण केवल वही जान सकती थी। मेरी पत्नी के बर्ताव में इतना बदलाव आने लगा कि एक बार को मैं भी सोच में पड़ने लगा था। हम जब साथ रह रहे थे तो मैंने कई बार उन्हें शादी रजिस्टर कराने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने लगातार मेरी रिक्वेस्ट को इग्नोर किया। 5 नवंबर साल 2020 को नुसरत अपना बैग और सामान लेकर अपने पर्सनल फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उसके बाद से हम दोनों साथ नहीं रहे। वह अपनी सभी चीज़ें, पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गई। आई रिटर्न्स के कागज और बाकी बचा हुआ पर्सनल सामान भी उन्हें कुछ ही दिन बाद पहुंचा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे मैं दुखी हूँ। उन्हें पढ़कर ऐसा लग रहा है मानो मैंने नुसरत को चीट किया हो। आखिरकार मैंने 8 मार्च को उनके खिलाफ कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया, जिसमें शादी को रद्द करने की मांग की। कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं और मैटर पेंडिंग में है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाल ही में नुसरत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, वे सभी बेबुनियाद हैं।
और उन्होंने मुझे हर्ट किया है। शादी के बाद नुसरत के ऊपर से घर का लोन खत्म करने के लिए मैंने अपने परिवार के अकाउंट से उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, ये सोचकर कि वह जल्द ही पैसा वापस करेंगी। जैसे कि उनके पास फंड्स होंगे, किसी भी तरह के पैसे का अगर नुसरत की ओर से ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वह रीपेमेंट है और उस लोन को जो मैंने उन्हें दिया था, अच्छी खासी रकम अभी भी उनके पास पेंडिंग में है जो उन्हें चुकानी है। जो भी इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगाए हैं वे बेसलेस हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे बैंक स्टेटमेंट्स और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स प्रूफ है। मेरे परिवार से उन्हें एक बेटी की तरह प्यार मिला, बिना ये जाने कि एक दिन हम सभी को ऐसा भी देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, निखिल जैन ने ये भी कहा है कि वह किसी भी तरह का कमेंट ऐसा ना करें जिससे मेरी पर्सनल लाइफ में समस्या खड़ी हो। दरअसल ये लाइन निखिल जैन ने मीडिया के लिए लिखी है और इस तरह से निखिल जैन ने अपनी पत्नी नुसरत जहां को लेकर ये तमाम बड़े राज खोले हैं। ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि निखिल जैन ने अपने बयान में ये सब कुछ लिखा है और निखिल जैन का ये बयान भी हर किसी को हैरान कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में किस तरह से निखिल जैन ने नुसरत जैन को लेकर ये पैच नुसरत जहां को लेकर ये तमाम बड़े राज खोले हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए कई बार कहा, लेकिन नुसरत बार बार इस बात को टालती रही और आज के समय में देखा जाए तो दोनों की राहें एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं और नुसरत ने भी निखिल पर कई आरोप लगाए हैं अपने बैंक अकाउंट को लेकर, अपने पुश्तैनी गहनों को लेकर, तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर उन्होंने अपने पति निखिल जैन पर आरोप लगाए हैं। इस बीच देखा जाए तो दोनों के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। आपका क्या कहना है निखिल जैन और नुसरत जहां को लेकर, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।